सपोज करो कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। चैप्टर नेम इज गैसियस स्टेट। एंड लेक्चर 4 है सर। व्हाट इज इट बेटा? लेक्चर 4 है आज। योर वॉइस इज वेरी लो। सर वो बोल रहे हैं आज लेक्चर 4 है। हाँ हाँ, ओके। नाउ अंडरस्टैंड दैट ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक सर गैस। आप वो 45 डिग्री वाला क्वेश्चन आप बताने वाले थे ना? तुमने सॉल्व किया उसको? ओके, मैं बताता हूँ, अभी 2 मिनट दो, है ना। ओके सर। अगर सपोज करो ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ना गैस है। अब ये गैस इस ट्यूब के साथ बाहर आ रही है, ठीक है, लेट्स से। और या सुनो क्या है इसके अंदर। ये एक यूट्यूब है, ठीक है, एंड ये गैस है इस कंटेनर के अंदर, एंड मेरे पास कुछ मर्क्यूरी है। सपोज यहां से लेके यहां तक मर्क्यूरी है। अब ये कह रहा है कि इस मर्क्यूरी का जो हाइट है ना, ये वाला जो हाइट दे रखा है मेरे को, दैट इज लेट्स से यहाँ पे हाइट है और एक ये हाइट है, तो दो हाइट दे रखी है। वन हाइट इज लेट्स से ऑफ 40 सेंटीमीटर and another height is 20 centimeter. He is asking what will be the pressure of the gas. He is asking what will be the pressure of the gas. Are you getting what I am trying to say here? वो बोल रहे हैं गैस का प्रेशर कितना है। अगर 20 सेंटीमीटर इसका हाइट है और 40 सेंटीमीटर इसका हाइट है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, कोई भी चीज अगर एक ही लेवल पे होती है तो उसका प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। 180. अरे नहीं नहीं नहीं, जो भी चीज अगर सेम लेवल पे होती है, if the level of the thing is same, then pressure will be सेम सर। same. अगर दोनों की हाइट सेम है ना तो प्रेशर सेम है। तो अगर मैं बोलूं गैस, ये जो प्रेशर होगा ये गैस का प्रेशर होगा, और ये गैस का प्रेशर इस मर्क्यूरी को धक्का दे रहा होगा नीचे की तरफ, राइट और नॉट? Yes, sir. अच्छा, अगर ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, जब दोनों पॉइंट सेम लेवल पे है ना, दे हैव सेम प्रेशर, एग्रीड?
एग्री? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, इसके ऊपर एक और चीज लग रही है, क्या लग रही है? 1 atm pressure, sir. Atmosphere. 1 atm pressure. So shall I say that pressure is here 1 atm? और एक बार बताओ, जब ये 40 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? ये डिफरेंस 20. कितना हुआ? 20. 20 सेंटीमीटर हुआ, राइट ना? एक बात बताओ, अगर ये 20 सेंटीमीटर हुआ, 20 सेंटीमीटर, तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना हुआ? लेट्स से इस पॉइंट का प्रेशर है P, इस पॉइंट का प्रेशर होगा P, तो P का P कितना होगा? व्हाट शुड बी द प्रेशर P? टेल मी। एक बार फिर से बोलो ना। हाँ बेटा, रुको। इतना समझ में आया कि इस कंटेनर के अंदर गैस है, इस गैस की वजह से यहाँ पे कुछ प्रेशर है, करेक्ट? जो भी ये प्रेशर होगा, ये प्रेशर ऑफ गैस होगा, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, जितना भी प्रेशर इस पॉइंट पे लग रहा होगा, जितना भी प्रेशर इस पॉइंट पे लग रहा होगा, वो प्रेशर ऑफ गैस है, एग्री? यस सर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? ये प्रेशर ऑफ गैस है। इतना समझ में आया? उसके बाद हमने एक चीज डिस्कस करी, जब दोनों पॉइंट सेम लेवल पे होते हैं तो दोनों का प्रेशर क्या होगा? इक्वल दोनों का होगा। प्रेशर इक्वल होगा। अब अगर दोनों का प्रेशर इक्वल होगा, तो मेरे पास एक कंटेनर, मेरे पास ये ट्यूब है। अब चक्कर क्या, इस ट्यूब में मुझे इस पॉइंट पे प्रेशर चाहिए। ये जो पॉइंट है वो 20 सेंटीमीटर मर्क्यूरी के नीचे आता है, और इसी के ऊपर PATM लग रहा है। 180। तो मुझे इसका प्रेशर कितना मिलेगा बताओ? मर्क्यूरी का प्रेशर और PATM को ऐड करो। एग्जैक्टली। तो ये जो लाइन है 20 सेंटीमीटर पे है, तो इसका प्रेशर हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस, इसका प्रेशर हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस, और प्रेशर ऑफ गैस इक्वल होगा तुम्हारा PATM प्लस 20 इंटू रो ऑफ मर्क्यूरी इंटू G। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सर एक बार आप थोड़ा वापस समझा सकते? मैं सब समझा दूंगा। यू केम राइट नाउ? नहीं, थोड़ा समझा नहीं मेरा। अच्छा, आई विल टेल यू एवरीथिंग, जस्ट गिव मी मिनट। ओके, सुनो, मैंने क्या बोला, हमेशा याद रखना, जब भी मेरे पास एक YouTube होता है, ठीक है, लाइक दिस, आई हैव अ YouTube। ये वो वीडियो वाली YouTube नहीं है, ग्लास YouTube है, ठीक है? अभी इसमें क्या है, अगर मैंने मर्क्यूरी फिल किया, आई फिल द मर्क्यूरी इनसाइड इट, ठीक है? ध्यान से सुनना। सपोज मेरे पास मर्क्यूरी है इसके अंदर, दिस इज ऑल मर्क्यूरी इनसाइड इट। अगर कोई कमेंट करे ना प्रेशर्स के ऊपर, जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर मेरे पास मर्क्यूरी है इस पूरे कंटेनर के अंदर और पूरे यूट्यूब के अंदर, तो अगर कोई भी दो पॉइंट सेम लाइन पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट ले लो
और ये एक पॉइंट ले लो जो सेम लाइन पे आता है, ये दो पॉइंट ले लो सेम लाइन पे जो आते हैं, ये दो पॉइंट ले लो जो सेम लाइन पे आते हैं, ये दोनों पॉइंट ले लो जो सेम लाइन पे आते हैं। लाइक जब दोनों पॉइंट्स की हाइट सेम है ना, तो इसके ऊपर भी प्रेशर PATM लग रहा है, इसके ऊपर भी PATM लग रहा है, इस पे भी इतना ही डिफरेंस है मर्करी का, इस पे भी इतना ही डिफरेंस है, तो दोनों का जो प्रेशर होगा ना दे विल बी सेम। यहाँ पे भी इन दोनों पॉइंट्स का जो प्रेशर होगा इट विल बी सेम प्रेशर, इन दोनों पॉइंट का जो प्रेशर होगा दैट विल बी सेम प्रेशर, इन दोनों पॉइंट का जो सेम प्रेशर होगा दैट विल बी सेम प्रेशर। मतलब अगर दो पॉइंट अगर इक्वी डिस्टेंस एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, प्रेशर क्या होगा दोनों पॉइंट्स का जो एक ही लेवल पे आते हैं, सेम होगा। सेम होगा। गेटिंग अ पॉइंट, इतना समझ में आया। उसके हाँ बाद सर। क्या किया, मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर गैस डाल दिया। अब खुद सोचो इस कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, so I have a lot of gas molecule inside this container. ये गैस मॉलिक्यूल इधर उधर मूव कर रहे हैं, इन गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से कुछ प्रेशर होगा। हाँ सर। एक बार बताओ, जो प्रेशर इसके अंदर होगा गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर, वही प्रेशर इधर लग रहा होगा इस मर्क्यूरी के ऊपर। हाँ दैट इज द प्रेशर ऑफ गैस, करेक्ट। तो इस पॉइंट पे जो मैंने येलो ड्रॉ किया हुआ है, दिस पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, प्रेशर ऑफ गैस लग रहा होगा। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना लग रहा होगा, प्रेशर ऑफ गैस। तो जो मरकरी उठा है ऊपर, ये किसकी वजह से उठा है, ये प्रेशर ऑफ गैस की वजह से उठा है। कोई डाउट? नहीं। वेरी गुड। हाँ बेटा बोलो बोलो। तो जितना भी प्रेशर होगा उस प्रेशर की वजह से इसने मरकरी को पुश किया होगा और मरकरी ऊपर गया होगा, ठीक है। मरकरी इस लेवल से कितना ऊपर उड़ गया, 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इस केस के अंदर? सो दिस इज नथिंग बट 20 सेंटीमीटर। कोई इश्यू? और मुझको पता है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जब सेम लेवल पर है तो दोनों का प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। अंडरस्टूड? अगर दोनों का प्रेशर इक्वल होगा तो ये वाला जो प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, इसके ऊपर लग क्या रहा है। आई वांट टू कैलकुलेट दैट प्रेशर राइट नाउ। ये वाला पॉइंट इस साइड है इधर, इसके ऊपर 20 सेंटीमीटर के पास तुम्हारे पास ये है, क्या कहते हैं, मर्क्यूरी। और इसके ऊपर PATM लग रहा है। नाउ PATM क्या होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये कितना सेंटीमीटर है, ये कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो अगर ये वाला प्रेशर प्रेशर ऑफ गैस है तो प्रेशर ऑफ गैस हुआ कितना, 96। हाँ। तो shall I say that P gas, pressure of gas will be equal to PATM plus pressure due to mercury column। मर्क्यूरी की वजह से ये 76 मर्क्यूरी कॉलम होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्लस के ऊपर 20 सेंटीमीटर मर्क्यूरी और है, तो कितना सेंटीमीटर हो गया ओवरऑल, 96 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। सो आई गॉट द प्रेशर है, करेक्ट, 96 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। कोई डाउट? अरे कोई डाउट? नहीं सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर 8 पास्कल में चाहिए
तो मुझको पता है 76 सेंटीमीटर 101325 पास्कल होता है, तो 96 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 101325 डिवाइड बाय 76 इंटू 96 पास्कल्स। लिख सकते हैं? अरे गाइस लिख सकते हैं? हाँ सर। लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ, ये लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ, तो 76 सेंटीमीटर एक एटीएम होता है, तो 96 सेंटीमीटर 1/76 इंटू 96 एटीएम रहेगा। चलो, shall I rub this down? Yes sir. Okay. So 1 second. Okay. चलो, we'll move ahead now. ठीक है? Next thing is Dalton's law of partial pressure. 1 second. Before doing this, we had one question yesterday. याद करो, वो एक ट्यूब था, राइट? उस ट्यूब में क्या क्या पड़ा हुआ था बेटा? अगर याद हो तो एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब दे रखा था। Air or हॉरिजॉन्टल, एयर एंड मर्क्यूरी। हाँ हाँ, एंड दे गिवन हॉरिजॉन्टल ट्यूब। अगर याद हो तो उसमें क्या किया? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का एयर कॉलम दिया और और 8 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी दिया था, करेक्ट? ये था तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहाँ लग रहा था, और यहाँ पे एयर का प्रेशर था। आई वॉज हैविंग एयर जो कि 10 सेंटीमीटर का था, और ये 8 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी कॉलम था, दैट इज 8 सेंटीमीटर। आई हैड मर्क्यूरी हियर। Now what does it want? It has tilted that tube by what angle? 45 45। तो एक काम करते हैं, इस भाई साहब ने इस ट्यूब को 45 डिग्री एंगल पे रख दिया था। तो इट वाज लाइक दिस, एक एंड दो, दैट इज 45 डिग्री, एंड ये ट्यूब थी ऐसे। an angle of 45 degree. Okay. अब उसका क्या था? उसको इसको 45 डिग्री टिल्ट करने के बाद इसका लेंथ निकालना था। I want to calculate the length of this air column L. ये एक बात बताओ, इस मर्क्यूरी कॉलम का जो हाइट है दैट इज 8 सेंटीमीटर। एट सेंटीमीटर
1 second. Aditi, there is no student in the waiting room. सर उसने ग्रुप पे तो मैसेज किया था। उसको बोलो दोबारा रिजॉइन करने के लिए। सर उसका कनेक्शन इशू है तो मे बी फिर से कुछ गड़बड़ हो गया। नहीं, he is in. He's saying he is in. ओके Okay, anyways. 8 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है बच्चा पार्टी बताओ। इधर व्हाट द प्रेशर, ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? 180 So I'm getting 1 atm here, which is equal to 76 centimeter of mercury. मुझे पता है ये जो प्रेशर ऑफ गैस है that is going upward, so shall I say that pressure of gas will be equal to the pressure of due to mercury column plus pressure due to ATM. Now tell me, what is the pressure due to mercury column? I know that pressure आता है weight की वजह से, right? Right? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो अगर weight की वजह से प्रेशर आता है, तो अगर सपोज करो ये जो है 8 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम है, समझना इस चीज को। ये जो 8 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी कॉलम है, इसके अंदर सिर्फ मर्क्यूरी है 8 सेंटीमीटर। मुझे क्या करना है, अगर ये 8 सेंटीमीटर मर्क्यूरी है तो ये जो मर्क्यूरी है वो नीचे वेट कितना लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, mg। हाँ सर। और उस mg की वजह से प्रेशर नीचे क्रिएट हो रहा होगा इस साइड, करेक्ट। अब एक बात बताओ, ये तो लगा mg, मुझे ये वाला फोर्स चाहिए जो कि प्रेशर क्रिएट कर रहा है इस गैस के ऊपर, या ये वाला फोर्स चाहिए। विच फोर्स आई वांट, द फोर्स टुवर्ड्स द गैस इस डायरेक्शन, सर सेकंड वाला जो बना है, दिस वन ना। तो हाँ एक सर। बताओ, एयर कॉलम के ऊपर ये फोर्स क्रिएट करेगा प्रेशर, या ये वाला फोर्स प्रेशर क्रिएट करेगा, 1 या 2? 2। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, इसी को मैं एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ। मुझे पता है कि ये एंगल 45 डिग्री है। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल कितना हुआ? 45। वेरी गुड, बिकॉज ये 90 डिग्री है। एक बात बताओ, अगर फोर्स mg नीचे है तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स आई एम गेटिंग ओवर देयर? अगर F ये है तो किस कंपोनेंट क्या होगा इस फोर्स का? mg cos थीटा। वेरी गुड। अगर यहाँ पे mg cos थीटा होगा और प्रेशर इसकी वजह से 8 सेंटीमीटर मर्क्यूरी है नीचे, तो इधर कितना आएगा? अगर mg 8 सेंटीमीटर मर्क्यूरी क्रिएट करता है तो इस साइड क्या आएगा? 8 सेंटीमीटर cos 45 हाँ सर। है कि नहीं? हाँ सर। अगर mg प्रेशर 8 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी क्रिएट करता है तो mg cos 45 कितना करेगा? सर 4√2। और अगर इतना विजुअलाइजेशन में इश्यू होता है सर, तो सपोज करो प्रेशर जो आएगा इस गैस के ऊपर इज द कंपोनेंट टुवर्ड्स दिस, करेक्ट, इस साइड, करेक्ट। तो एक बार बताओ, इसका रिजल्टेंट हाइट कितना निकलेगा?
अगर सपोज करो ये 8 सेंटीमीटर है तो इसका रिजल्टेंट हाइट ये होगा जो कि हाइट डिफरेंस क्रिएट करेगा। अगर ये देखा जाए तो दिस इज द रिजल्टेंट हाइट जिसकी वजह से हाइट डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो एक्चुअली कितना रिजल्टेंट हाइट होगा इसका अगर ये 45 डिग्री है तो? 4√2 सर। 4√2। तो 8 की जगह मैं क्या यूज करूंगा? 8 की जगह मैं क्या यूज करूंगा? 4√2। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रेशर ड्यू टू ATM और ये वाला हाइट डिफरेंस लूंगा मैं, बिकॉज ये हाइट डिफरेंस ही यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा। So the actual height difference which create the pressure is this height difference. So अगर ये 8 है तो ये 4√2 हो जाएगा। या फिर वही फंडा अपनाओ, mg नीचे लग रहा है तो mg का कंपोनेंट लगेगा, बट द mg कंपोनेंट विच विल कम ओवर दैट mg cos 45 डिग्री। mg की वजह से 8 सेंटीमीटर आ रहा था तो mg cos 45 की वजह से कितना आ जाएगा? 4√2 सेंटीमीटर। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, तो एक काम करो, आज के बाद अगर 8 सेंटीमीटर का ये लाइन लेंथ है तो ये रिजल्टेंट हाइट निकाल लो। आज के बाद ये रिजल्टेंट हाइट निकालना जिसकी वजह से एक्चुअल प्रेशर क्रिएट होगा। अगर ये 8 सेंटीमीटर है 4/4√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर ये 76 सेंटीमीटर है प्लस कितना आ जाएगा? ये 4√2 सेंटीमीटर। सो नेट कितना आ जाएगा प्रेशर इसके अंदर? 76 प्लस 4 into 1.414. Understood? Understood? Very good. Done? चलो आगे चले। Absolutely. या तो आज के बाद अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो सिर्फ ये रिजल्टेंट हाइट कैलकुलेट करके प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है? नाउ लिसन, Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure. राइट? अब समझना इस चीज को, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को। मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं। लेट्स से इसके अंदर लेट्स से मेरे पास नाइट्रोजन गैस है, मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मेरे पास हीलियम गैस है, मेरे पास और कौन सी गैस है? अमोनिया ले लें, अमोनिया गैस है। लेट्स से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन N1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन N2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड N3 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम N4 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया N5 है। तो एक बात बताओ, टोटल वॉल्यूम कंटेनर का V ले लेते हैं, टोटल टेम्परेचर कंटेनर का T ले लेते हैं। सारे बच्चे एक बात बताओ, एवरीवन, एवरी स्टूडेंट, listen to it. You have to tell me what is the volume of nitrogen inside. What is the volume of nitrogen? अगर इतने सारे एक वॉल्यूम V के अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, हीलियम भी है, अमोनिया भी है, तो सारी गैस इस कंटेनर के अंदर मूव कर रही है। तो मुझे ये बताओ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा?
V. हाँ जी, V. अच्छा अगर N1 मोल्स नाइट्रोजन का, N2 मोल्स ऑक्सीजन का, N3 मोल्स CO2 का, N4 मोल्स हीलियम का, N5 मोल्स अमोनिया का V वॉल्यूम में मूव कर रहा है, तो क्या नाइट्रोजन का वॉल्यूम V रहेगा? N1 by P. क्या? N1 by P. अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ गैस? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ गैस? वॉल्यूम विच इज अवेलेबल फॉर द गैस पार्टिकल्स टू, Move around. अच्छा, and what we have assumed the volume occupied by nitrogen, oxygen, CO2, helium, ammonia, क्या है ये? अगर याद करो आइडियल गैस लॉ में हमने सबके मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम था वो क्या अज्यूम किया था? राइट, नेग्लिजिबल बोला था ना। अगर सबका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है तो नाइट्रोजन के पास कितना वॉल्यूम है मूव करने के लिए? V. 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 What is the volume available for oxygen to move? सबके लिए सेम. हाँ सबके लिए सेम, तो सबका वॉल्यूम V ही होगा। कोई शक? कोई शक इसके अंदर? No, sir. वेरी गुड। अच्छा लिसन, T is temperature of the container. Now understand सर that. एक और बार रिपीट कर सकते हाँ बेटा, मैंने कहा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, अमोनिया सारे ना वॉल्यूम V के अंदर मूव कर रहे हैं, और वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जिसमें वो मूव कर रहे होते हैं, बिकॉज खुद का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। तो अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो वो वॉल्यूम V में मूव कर रहा है, ऑक्सीजन की बात करूं तो वो भी वॉल्यूम V में मूव कर रहा है, CO2 की बात करूं वो भी वॉल्यूम V में मूव कर रहा है। तो सारे जब गैसेस वॉल्यूम V के अंदर मूव कर रहे हैं तो सारे गैसेस का वॉल्यूम V ही होगा। अंडरस्टूड? या नाउ लिसन एवरीवन, जब सारे गैसेस का वॉल्यूम V है तो लेट्स से pressure of N2, PN2, PO2, pressure of CO2, pressure of helium, PHE और P अमोनिया, ये क्या है? PN2, PO2, PCO2, PHE, P अमोनिया, what are they? Pressure due to nitrogen, oxygen, carbon dioxide, helium and ammonia. Agreed? आप समझना मैं क्या कह रहा हूं। सपोज प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अंदर 1 atm है, कितना है? 1 ATM, sir. हाँ, और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 2 atm है, कितना है? 2 2 ATM. ATM. कार्बन डाइऑक्साइड 3 atm है, कितना है? 3. हीलियम 4 atm है, और अमोनिया 5 atm है, कितना? 5. तो टोटल प्रेशर कितना हुआ? कितना हुआ 15, sir. यार? एक मिनट। हाँ, ट्रेनिंग ना हाँ, sir. now the sound is clear बेटा? आवाज आ रही है? Yes, sir. Yeah. हाँ सर. Suddenly it's raining heavily. Okay. मैंने क्या बोला? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 1 ले लो, ऑक्सीजन 2 ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड 3 ले लो, हीलियम 4 ले लो, अमोनिया 5 ले लो, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा कंटेनर के अंदर? Sir, 15 ATM pressure. वेरी गुड। तो शैल आई से दैट प्रेशर इज एडिटिव? Yes, sir. Very good. So total pressure will become equal to pressure of nitrogen plus pressure of oxygen plus pressure of carbon dioxide plus pressure of helium plus pressure of ammonia. That is total pressure. अब एक बार बताओ, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना था? 1.
180. हाँ, तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन को ना पार्शियल प्रेशर भी बोलते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 1 atm। फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बोलूं या पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बोलूं, ये एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो व्हाट इज PN2, PO2, PCO2, PHE, P ammonia? It is the partial pressure of nitrogen, oxygen, carbon dioxide, helium, ammonia in the container. तो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज सेम एज प्रेशर ओनली। तो हमने बोला प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना है, 1 atm, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज 1 atm। अंडरस्टूड? Yes, sir. वेरी गुड। उसको सिर्फ पार्शियल प्रेशर बोल देते हैं। वेरी गुड। मतलब यही होता है कि प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना है। तो अब एक बात बताओ, shall I say that pressure of nitrogen into volume is equal to nRT? 1 second, एक काम करते हैं, shall I say that PV is equal to nRT is an ideal gas equation? I can apply it for every gas here. Yes, sir. Very good. Now listen, what is the partial pressure of nitrogen? It will be equal to number of moles of nitrogen is N1 into RT by V. कोई doubt? No. Very good. Partial pressure of oxygen कितना होगा? Into RT by V. Very good. Partial pressure of carbon dioxide कितना होगा? N3 RT. NCERT by V. Partial pressure of helium क्या होगा? N4 RT by RT by V. Very good. What is the partial pressure of ammonia? N5 RT by V. Very good. What is the total pressure? 15 atm pressure. No, that I told you. Example. अगर सबको ऐड करूंगा, I'll get the total pressure. सबके अंदर कॉमन क्या है? RT by V. RT by V. तो N1 plus N2 plus N3 plus N4 plus N5 will be equal to shall I say that? 1 second. Total number of moles will become equal to N1 plus N2 plus N3 plus N4 plus N5। जब RT by V कॉमन लिया तो N1 से N5 तक एडिशन हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू RT by V। करेक्ट? अरे करेक्ट बेटा, Yes, sir. श्योर? अब मुझे एक बात बताओ, जब इतना समझ में आ गया, इतना सब कुछ कर लिया, मुझे बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बाय टोटल प्रेशर कितना होगा? इतना लिख लिया? अच्छा एक काम करो, इतना लिख लो पहले जल्दी से। Sir, N1 by total N. NT. हाँ हाँ, NT is total number of moles. NT is total number of moles. Sir, that is Dalton's law of partial Beta, I'm pressure. not, I can't hear you properly. क्या बोला? What happened? Yeah. पूर्वी प्रेशर तो मैंने एग्जांपल लिया एटीएम वाला। एक्चुअली में तो वो जब N1 1 2 3 4 लिया तब जाके ऐसा बोला था। जरूरी नहीं कि 15, ये तो एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं हम लोग। सर मैंने वो बहुत पहले बोला था जब आपने टोटल प्रेशर ऐसा 1 2 3 बोला था ना, और बोला था कि टोटल क्या होगा। मेरे पास वो पता है, अब आया, जस्ट अब आया। अच्छा डन, लिख लिया इतना? Yes, sir. Okay.
Okay. Now, listen. Shall I say that pressure of nitrogen divided by total pressure will be equal to number of moles of nitrogen into RT by V divided by total number of moles into RT by V. That is equal to N1 by NT. So ये RT तो by मोल V फ्रैक्शन हो जाएगा. V गया. I'll get N1 by NT, correct? What is number of moles of nitrogen divided by total number of moles? इसको क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2. Exactly. So it is known as mole fraction of nitrogen. Number of moles of nitrogen divided by total number of moles. So shall I say that partial pressure of nitrogen is equal to mole fraction of nitrogen into total pressure? Correct? Correct. Yes, sir. Similarly, partial pressure of oxygen will be equal to mole fraction of oxygen divided into total pressure. Partial pressure of carbon dioxide into is equal to mole fraction of carbon dioxide into total pressure. Partial pressure of helium is equal to mole fraction of helium into total pressure, and partial pressure of ammonia is equal to mole fraction of ammonia into total pressure. Right? Right? Yes, sir. Yeah. Now listen, last thing here. That's what Dalton told. What was the statement of Dalton? Partial pressure of the gas, partial pressure of a gas in a mixture of gas is directly proportional to its mole fraction in that mixture. एक बार बताओ, what the mole fraction? Suppose see this pressure of nitrogen. Shall I say that pressure of nitrogen is equal to mole fraction of nitrogen into total pressure? So he said that partial pressure of any gas is directly proportional to the mole fraction of that gas in the mixture. To remove this proportionality constant, then partial pressure of that gas will become equal to mole fraction of that gas. To remove this proportionality constant, just write down total pressure. That statement is given by whom? किसने बोला था ये? Sir, Dalton. डाल्टन. समझ में आई बात? समझ में आई बात? Yes, sir. देखो ना कितना बड़ा कॉमन सेंस है. खुद सोचो, सोचो. अगर मेरे पास 4 गैसेस है, सिर्फ सोचना, हाँ, ढंग से. 4 गैसेस है, गैस 1, गैस 2, गैस 3 और गैस 4. गैस 1, गैस 2, मिक्सचर MIX. गैस 3, गैस 4. नाउ नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं. 1, 2, 3, 4. टोटल मोल्स बताओ जरा. 10. अगर टोटल मोल 10 है तो जो ये 1 मोल है, ये 10 मोल का कितना फ्रैक्शन है? कितना? 1/10. 1/10 ना.
तो फ्रैक्शन कितना हुआ? 10 मोल में से 1 मोल कितना फ्रैक्शन हुआ? 0.1। 0.1, G2 का फ्रैक्शन कितना हुआ? 0.2, G3 का कितना हुआ? 0.3, और G4 का कितना हुआ? अगर सपोज करो 10 मोल मिला के 40 ATM देते हैं, कितना देते हैं? 40, हाँ, तो 10 मोल का 40 ATM है, तो 1 मोल का कितना हुआ? 4, 2 मोल का कितना हुआ? 8, 3 मोल का कितना हुआ? 12, और 4 मोल का कितना हुआ? 16, अच्छा, तो तुमने बोला 1 का 4 हुआ, 2 का 8 हुआ, 3 का 12 हुआ और 4 का 16 हुआ। इसको जरा ऐड करना, कितना हुआ? 40, वेरी गुड। मोल फ्रैक्शन कितना है जीवन का? 0.2. अरे यार, मोल फ्रैक्शन कितना है? तो अगर 10 मोल का 40 है तो 1 मोल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 0.1। अबे जब 10 मोल जो है उसका 40 है। सर आपने वो 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया? वो फिर से बताओ ना, लैग हो गया था। ओके, बताता हूँ, रुको। 10 मोल्स का जो प्रेशर था वो कितना था? 40। ठीक है, तो अगर 10 मोल गैस का प्रेशर 40 ATM है तो 1 मोल गैस का कितना होगा? 4। 2 मोल गैस का कितना होगा? 8, 3 का कितना होगा? 12, 4 का कितना 16। होगा? 16। मैंने क्या बोला? डाल्टन क्या कह रहा था कि अगर 1 + 2 + 3 + 4 टोटल मोल 10 है, तो 10 मोल में से जीवन का कंट्रीब्यूशन कितना है? 10 मोल में से जीवन का कंट्रीब्यूशन कितना है? पॉइंट 1। तो अगर टोटल प्रेशर 40 है तो जीवन कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है? सर टोटल प्रेशर 40 आपने अज्यूम किया है? हाँ बेटा, टोटल प्रेशर 40 मैंने अज्यूम किया है। तो मैं कह रहा हूँ अगर 10 मोल का प्रेशर 40 है, ठीक है, और जीवन का कंट्रीब्यूशन कितना है 10 मोल में से, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स विच जीवन इज कंट्रीब्यूटिंग? 10 मोल से अगर 1 मोल जीवन है तो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स कंट्रीब्यूटेड बाय जीवन? 40/10। नहीं, नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा हूँ। अगर टोटल मोल 10 है, अगर टोटल मोल 10 है तो 10 मोल में से मोल फ्रैक्शन ऑफ जीवन कितना है? 1/10, 0.1। अगर इस 0.1 को मैं 40 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है? 4। बात समझ में आई? तो प्रेशर हाँ। में कंट्रीब्यूशन 0.1 ही होगा ना। तो अगर टोटल प्रेशर 40 है और मोल फ्रैक्शन 0.1 है तो 40 × 0.1 4 आएगा, 40 × 0.2 8 आएगा। तो जो डाल्टन ने कहा था वो सही कहा था, राइट? तो डाल्टन ने कहा था पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर, करेक्ट? yes sir, चलो हटाओ इसको। हाँ वेरी गुड। सर हम वो पार्शियल प्रेशर क्यों बोलते हैं, मतलब नॉर्मल प्रेशर नहीं बोलते? बोला जाता है मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर ना, प्रेशर ऑफ वन गैस को पार्शियल प्रेशर बोला जाता है, कि टोटल प्रेशर में से पार्शियली वो कितना कंट्रीब्यूट करता है। ओके, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। बट तुम प्रेशर भी बोल सकते हो, मैंने अभी कोई पार्शियल प्रेशर बोला नहीं, मैं सिर्फ प्रेशर बोल रहा था उसको, ठीक है? तो तुम भी प्रेशर बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ओके सर। ठीक है? ओके, नाउ लिसन, हम कहाँ थे? क्वेश्चन। मेरे पास एक कंटेनर है,
इस कंटेनर का वॉल्यूम V ले रखा है, ठीक है, टेम्परेचर T है, एंड टोटल प्रेशर इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर दे रखा है अपने को 60 atm, ठीक है, जहां पे मेरे पास 3 गैसेस है, गैस 1 लेट इट बी ऑक्सीजन, गैस 2 नाइट्रोजन ले लो और गैस 3 हीलियम ले लो। जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ऑक्सीजन के दैट इज 2 मोल्स, नाइट्रोजन के 4 मोल्स और हीलियम के लेट्स से 6 मोल्स। या डन, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो मुझे ना प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, मुझे प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन चाहिए और प्रेशर ऑफ हीलियम चाहिए, ठीक है। और मैंने क्या किया दूसरे केस के अंदर, सडनली इस कंटेनर का वॉल्यूम हाफ कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो नया वॉल्यूम आ गया वो V/2 आ गया और टेम्परेचर T ही रखा। तो मुझे फाइनली इसमें प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन चाहिए और प्रेशर ऑफ हीलियम चाहिए नया इस केस के अंदर। क्वेश्चन समझ में आया? सर हाँ सर हमें दोनों केसेस के लिए प्रेशर निकालना है। हाँ बेटा, ओके सर। पहले तो ये बताओ कि आप पहले इसको सॉल्व करो जल्दी से, अपना वो डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर निकालो एंड खत्म करो। टोटल प्रेशर 60 रखा है। ओके ठीक है स्टेफी, I got one answer। आदिति ठीक है, it's okay, understood यशस। खुशी वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। या पूर्वी, या प्रियाल, सिद्धेश, टोटल प्रेशर कितना आ रहा है देखो। ये तुम केस 2 की बात कर रहे हो, केस 1 की बात कर रहे हो? एनी केस टोटल प्रेशर देखो कितना आ रहा है। या आदित्य करेक्ट। सिद्धेश दोबारा सॉल्व करो। ऑब्वियसली अमित, अगर मैं वॉल्यूम को हाफ करूंगा तो वॉल्यूम तो मैं नंबर ऑफ मोल्स थोड़ा निकाल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ वॉल्यूम हाफ कर रहा हूँ। स्टेफी दोबारा चेक करो, वॉल्यूम कम किया है तो रेट ऑफ कोलिजन बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? या पूर्वी, आरना ठीक है। श्रेया कैसे? वॉल्यूम कम हुआ है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ऐसे कैसे होगा? या पूर्वी करेक्ट। चलो एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम 6, तो shall I say that pressure of oxygen is equal to
mole fraction of oxygen into total pressure. What is mole fraction of oxygen? 2 divide by कितना? 12 into total pressure कितना है? 60. Very good. या व्युक्ता या पूर्वी, राइट? तो कितना आ जाएगा ये? 10. अरे जब 2 मोल्स का 10 है तो 4 मोल का कितना होगा? कॉमन सेंस. 20. और 6 मोल्स का कितना होगा? 30. तो एक काम करो, खुद सोचो, जब प्रेशर ऑक्सीजन का आया 10, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आया 20, प्रेशर ऑफ हीलियम आया 30, मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा. जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम हाफ होगा तो प्रेशर हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो शैल आई से प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ. Yes, sir. अगर वॉल्यूम हाफ हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा? Double. सिद्धेश, अगर वॉल्यूम हाफ किया तो प्रेशर क्या होगा? डबल. तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा डायरेक्टली? 20. प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा? 40. एंड प्रेशर 60. ऑफ हीलियम 60. टोटल प्रेशर 60 था पहले, अब 120. करेक्ट? हाँ सर. चलो ग्रेट. डन. Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट. Shall I rub this now? Yes, sir. Yes. Yeah, Siddesh, I know that. Okay. कहाँ थे हम लोग? This thing. Now listen. Hey, everyone can see this particular sheet. Yes. Yeah. Now listen. What we'll do, we will solve see you have any issue in example 2 in subjective. I will check that. Example 5 doubt. ओके, काम करो, पहले एग्जाम्पल 2 देखो और एग्जाम्पल 3 देखो गाइस. Okay, I'll send you this PDF. This PDF is already there with you. तो
तो लिखा टुडे आई विल शेयर यू द gaseous state stuff in the group. ठीक है. Now listen, a flask containing helium at 1.5 atm and 300 Kelvin is connected to another flask 4 times larger in volume containing nitrogen gas at the same temperature and pressure by means of a narrow tube of negligible volume. ठीक है, मतलब दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर सेम है और वॉल्यूम एक का V है तो दूसरे का 4 है. ठीक है. अब अंडरस्टैंड वन थिंग व्हाट दे आर डूइंग. तो पहले जो टेम्परेचर था दोनों का वो 300 केल्विन था और दोनों का प्रेशर कितना था इनिशियली? गैस प्रेशर कितना था? 1.5 1.5 एंड 1.5. इसको डिमार्केशन दे दो. यहाँ पे हीलियम था और यहाँ पे नाइट्रोजन था. अगर इसका वॉल्यूम V है तो इसका 4V है. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं. द बिगर फ्लास्क वाज केप्ट इन थर्मोस्टेट बाथ. थर्मोस्टेट का मतलब हो जाए तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखे एंड मेंटेन एट 500 केल्विन. तो उसने क्या किया, इसका टेम्परेचर 500 पे मेंटेन किया तो 500 केल्विन पे प्रेशर मेंटेन किया. नाउ while the other flask was maintained at constant 300 Kelvin और इसको 300 केल्विन पे मेंटेन किया. डिटरमाइन द फाइनल प्रेशर्स. एक बात बताओ, कुछ भी हो जब कोई भी चीज नैरो ट्यूब से जुड़ी होती है, खुद समझना, अगर यहाँ पे प्रेशर P1 है और लेकिन लाइक 10 ATM है, अगर इस साइड एक कंटेनर है जहाँ पे प्रेशर 10 ATM है और यहाँ पे जो कंटेनर है वहाँ पे प्रेशर 1 ATM है, तो गैस विल मूव फ्रॉम अ हायर प्रेशर रीजन टू अ लोअर प्रेशर रीजन और वो चलता रहेगा जब तक दोनों का प्रेशर क्या ना हो जाए, सेम, इक्वल. इतना समझते हो ना? अ गैस मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू अ लोअर प्रेशर रीजन. यस सर. वेरी गुड. अब एक बात बताओ, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. मुझे ये पता है कि फाइनली जब कुछ भी होगा ना, इन दोनों का प्रेशर इक्वल होना चाहिए. क्या होना चाहिए? इक्वल. पहले एक बात बताओ, इनिशियल केस दे रखा था, इनिशियल केस दे रखा था 300 केल्विन 1.5, 300 केल्विन 1.5. तो शैल आई से दैट इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? PV इक्वल टू NRT लगा दूं तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? PV बाय RT है कि नहीं? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इस कंटेनर के अंदर कितने आएंगे गाइस? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इस कंटेनर के अंदर कितने आएंगे इनिशियली? So 1.5 V by R into 300. 1.5 V by R into 300. कोई दिक्कत? इसके अंदर कितने होंगे नंबर ऑफ मोल्स? 1.5 into 4V by R into 300. So that was number of moles of nitrogen. That was number of moles of helium. कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, इसने क्या किया, इसको हीट किया. जब इसको हीट किया तो उसका प्रेशर क्या हो गया? इसका प्रेशर क्या हो गया? नाइट्रोजन बढ़ेगा. अगर प्रेशर बढ़ेगा तो इट विल मूव फ्रॉम हायर रीजन टू अ लोअर प्रेशर रीजन. दैट कुछ मोल्स नाइट्रोजन के हीलियम के पास जाएंगे. अरे नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेंगे ना, चाहे तुम हीट करो या ना करो, है कि नहीं? हाँ. कुछ मोल्स नाइट्रोजन के हीलियम के पास जाएंगे. फाइनली दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा? इक्वल. इतना समझ में आया? तो लेट्स से मैं मान लेता हूँ X मोल्स नाइट्रोजन के हीलियम के पास गए, मान सकता हूँ.
यस सर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने बचे होंगे? सर टोटल माइनस एक्स 1.5 into 4v by 300r minus x. कोई दिक्कत? एनी डाउट इन दैट? नो सर। ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नए हीलियम कितने आए होंगे? प्लस एक्स 1.5 by 300r v plus x. कोई दिक्कत? फाइनली दोनों का प्रेशर सेम होगा। करेक्ट? करेक्ट। हाँ सर। यस सर। अच्छा हाँ, आप मुझे बताओ, अगर फाइनली दोनों का प्रेशर सेम होगा तो इक्वेशन क्या डालूं मैं? Finally, pressure of nitrogen becomes equal to pressure of helium. That is equal to nRT by V. What is N? 1.5 into 4V by 300R minus X. N RT, R तो R ही रहेगा। नया टेम्परेचर कितना है इसका नाइट्रोजन का? RT by V, V कितना है? 4V is equal to pressure of helium, that is 1.5 number of moles of helium 1.5 V by 300 R plus X, number of moles of helium N into R कितना है? R ही रहेगा। T 300 तक ही मेंटेन किया इसने by V, V कितना है? V ओनली, 4V नहीं है। तो V से V गया, R से R गया, तो मेरे पास आया 1.5 into 4V by 300R minus X is equal to 4 इधर ले जाओ, 4 into 3 कितना होता है? 12, 12 by 5, so I'll get 12 by 5 into 1.5 V by 300 R plus 12 by 5 X. कोई डाउट इसके अंदर? अरे कोई डाउट इसके अंदर? सर आपने टेम्परेचर के इंस्टेड R into 500/4V लिखा, आपने वो कहाँ फाइंड आउट किया है सर? बेटा प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट किया, देखो ना यहाँ लिखा हुआ है ना, अच्छा, मैंने दोनों को इक्वेट किया ना। अगर मुझे पता फाइनली दोनों का प्रेशर सेम होगा तो यही मानूंगा ना। नहीं सर, मैंने पूछा आपने जो nRT लिखा है और जो T में आपने 500/4V क्यों लिखा? बेटा नाइट्रोजन का प्रेशर किस टेम्परेचर पे लिखूंगा अब मैं? दिया गया है ना सर? हाँ पर दिया तो गया ना सर डायरेक्ट टेम्परेचर, हाँ तो लिखा है ना डायरेक्ट टेम्परेचर 500, तो 4V क्यों डिवाइड किया सर? बिकॉज वॉल्यूम 4 भी है ना। मतलब वॉल्यूम तो 4 भी है ना। बस सर वॉल्यूम, अच्छा उस तरफ, हाँ समझ रहा है। राइट, एक आए समझ में आया? एक्चुअली सर मतलब मैं फॉर्मूला में गलती किया था सर। नहीं, इतना समझ में आया? यस सर। अप्रोच समझ में आई क्या किया हम लोगों ने? यस सर। श्योर? अप्रोच हाँ समझ में आई? सर। समझो इस चीज को कि हमने क्या किया, पहले दोनों का प्रेशर सेम था, दोनों का प्रेशर सेम होगा
I equated that. Understood? कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट कैसे करना है? सर मेरी आवाज आ रही है ढंग से? सब पहले बहुत कट रही थी। अभी ठीक है? अभी भी थोड़ा हाँ सर। हाँ ओके। अच्छा, अप्रोच समझ में आई? डिड यू गेट द अप्रोच? सर जो फाइनल प्रेशर होगा वो कैसे होगा? बेटा वो जो नंबर ऑफ मोल्स एक्स निकल गए होंगे, हमारे पास एक्स का वैल्यू आ गया। एक बार जब x का वैल्यू आ गया, हमारे पास क्या किया? सर पेनाल्टी आवाज लगा दी। ब्रेक हो सर रही फिर है से बहुत। ब्रेक हो रहा है। अच्छा, अभी आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ चलो। मैंने कहा जब x का वैल्यू पता था अपने को, इस इक्वेशन से जब x का वैल्यू आ गया, सर फिर से अटक गई। ओके, अभी आ रही है? हाँ हाँ। यस तो सर। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, जब कुछ नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से यहाँ गए तो x निकाल लिया था हम लोगों ने, यस सर। तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पता लग जाएगा, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पता लग गया तो नंबर ऑफ मोल्स डालेंगे, R डालेंगे, T डालेंगे, वॉल्यूम पता ही है अपने को, तो प्रेशर आ जाएगा। यस सर। गेटिंग इट? जरा ये देखो, टू फ्लास्क ऑफ इक्वल वॉल्यूम। सर आवाज बहुत ब्रेक हो अरे रहा ये है। दिख रहा है, ये दिख रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ो एक मिनट, एग्जाम्पल 3 पढ़ो। Example 3, then we will- क्वेश्चन सर पढ़ा? इसमें बस वॉल्यूम इक्वल है। हाँ, इसमें वॉल्यूम इक्वल है तो सॉल्व करना है इसको। वी हैव टू सॉल्व दैट। नाउ मुझे एक बात बताओ, दोनों सर का क्या? दोनों का जो प्रेशर होगा फाइनली वो सेम होगा कि अलग अलग होगा? अगर एक को 300 केल्विन पे रखा, दूसरे को 400 पे रखा, फाइनली क्या होगा? दोनों का प्रेशर सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग होगा पर वो बैलेंस आउट होएगा। हाँ, तो फाइनली क्या होगा? इक्वल। हाँ, तो एक बात बताओ, जैसे ही तुमने इसको 300 पे रखा, इसको 400 पे रखा, ठीक है, तो गैस विल मूव फ्रॉम अ हायर प्रेशर रीजन टू अ लोअर प्रेशर रीजन, ताकि फाइनली सब सेम हो जाए। एग्रीड? यस हाँ सर। सर। अच्छा, अब बोल रहा है डिटरमाइन द फाइनल प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इन ईच फ्लास्क। तो मैं मान लेता हूँ x मोल ऑफ हाइड्रोजन, करेक्ट?
अरे हाँ या ना? तो आप मैं रिपीट कर सकते हैं आपने क्या बोला? मैंने कहा कि x मोल्स ऑफ हाइड्रोजन B से A में गया फाइनली, बिकॉज मैंने प्रेशर बढ़ाया ना यहाँ पे। बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, गैस हाइड्रोजन गैस विल मूव फ्रॉम B टू A। सर एक्स पहले से दिया हुआ है ना? क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ बेटा? सर वो जो ए फ्लास्क है उसमें एक्स मोल्स दिया हुआ है। अरे ये रुक जा, कुछ दूसरा मानो, वैसे बोल रहे वन हैं। सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड। अभी दिया है? अभी नहीं दिया है? हाँ नहीं। चलो अब सॉल्व करते हैं ना। चलो मुझे बताओ कि ए और बी सर आवाज नहीं आ रही है सर। आप जब भी बोलते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में तब भी नहीं आती है। बाद में आती है। हाँ अभी आ रही है। हाँ हाँ। तो भगवान भी चाहता कि तुम्हारे साथ क्या होगा बताओ यार। सुनो अभी मेरे पास मेरे पास 0.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस यहाँ पर है, 0.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इधर है। दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, तो जो प्रेशर आएगा दोनों का प्रेशर भी सेम है। मैंने क्या किया, रिपीट करो। ब्रेक हो रही है। ब्रेक करो। ओके 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 ओके। ये दो फ्लास्क हैं इक्वल वॉल्यूम के, ये सर एक और बार बोलो, ये आवाज दो ब्रेक हो। फ्लास्क हैं सेम वॉल्यूम के, ये दोनों नैरो ट्यूब के साथ जॉइंट है। अभी ठीक है? माय हाँ वॉइस सर। इज क्लियर? हाँ। नाउ लिसन, दोनों के पास नंबर ऑफ मोल्स 0.5 है, प्रेशर भी 0.5 है, टेम्परेचर भी 300 है। उसने क्या किया, टेम्परेचर 400 केल्विन किया। तो जैसे ही 400 केल्विन किया होगा तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा और इस ए का प्रेशर क्या है, कम है कि ज्यादा है? सर उससे कम है दूसरे वाले से। कम है। तो अगर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पे प्रेशर कम है तो गैस कहाँ से कहाँ मूव करेगी? बी से ए। बी टू ए। तो मैं मान लेता हूँ कि x मोल्स बी के ए में चले गए। कोई दिक्कत? कोई नो सर। दिक्कत नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। तो shall I say that finally number of moles of A 0.5 plus x हो जाएगा। हाँ सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इन बी कितना हो जाएगा? 0.5 माइनस एक्स। इतना मानते हो? और फाइनली सर दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा? इक्वल। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन in flask A will become equal to pressure of hydrogen in flask B. What is pressure formula? nRT by V। Very good. N कितना है? 0.5 प्लस एक्स। R तो R है। T कितना है? 300 केल्विन। वॉल्यूम कितना है? V 0.5 हाँ V है। और ये कितना आ जाएगा? 0.5 माइनस x। R T कितना है? 400। सुबह अच्छा सॉरी, वॉल्यूम वॉल्यूम। हाँ वॉल्यूम सेम है। करेक्ट। ला 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 ला। So 1.5 अरे यार 1.5 plus 3x will become equal to 2 minus 4x. Am I right?
बोल दो मैं सही हूँ कि नहीं। हाँ तो Yes, sir. 7x कितना आ जाएगा 0.5, x कितना आ जाएगा 0.5 बाय 7। अंडरस्टूड? Yes, sir. ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे। अंडरस्टूड? वेरी गुड। किसी ने ना मुझसे क्वेश्चन नंबर 9 पूछा था। अरे एक बात बताओ, a vertical hollow cylinder of height 1.52 meter is fitted with movable piston, ठीक है, movable piston है। अब the lower half of the cylinder contain ideal gas and the upper half is filled with mercury, ठीक है, is initially at 300 Kelvin. When the temperature is raised, half of the mercury comes out of the cylinder. The thermal expansion of mercury is negligible. Okay. ये बदतमीज कह रहा है पूरा कितना 1.52 मीटर। ये 1.52 मीटर को 2 से डिवाइड करना कितना आता है? अरे 1.52 को 2 से डिवाइड करो ना, कितना आता है? 0.76। 0.76। हाँ, तो मैं कह सकता हूँ कि इसने पिस्टन लिया, समझना इस चीज को। कहता आधा पिस्टन मरकरी, आधा मरकरी ऊपर है, मरकरी ऊपर है, ठीक है। देखो देखो, 2 इक्वल हाफ में है। उसने कहा इधर गैस है जिसका टेम्परेचर 300 केल्विन है, ठीक है? और मरकरी कितना है? 76 सेंटीमीटर। I know that it is showing here 76 सेंटीमीटर। ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है? 76 सेंटीमीटर। So 1 atm। अरे नहीं बेटा, 76 तो ऊपर लग रहा है, 1 atm लगा रहा है। ये मरकरी भी 76 सेंटीमीटर है, तो इस गैस का प्रेशर कितना हुआ? So 2 atm। 2 atm। अब एक बार बताओ, कह रहा है मैंने इस गैस को हीट किया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इतना हीट किया कि इसका वॉल्यूम 76 प्लस 76/2, आधा मरकरी निकल गया बाहर। ये आया 76/2, ऊपर लग रहा है 76। अब मुझे बताओ, अब इस गैस का प्रेशर कितना है? इस गैस के ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है? 1.5 atm। 1.5 atm। तो नया प्रेशर कितना हो जाएगा? 1.5 atm। अंडरस्टूड? वो मुझे टेम्परेचर बताना है। क्या बताना है? किस टेम्परेचर पे हीट किया मैंने। कोई दिक्कत? नंबर ऑफ मोल्स दोनों कंटेनर के अंदर, दोनों कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस सेम है कि अलग अलग है? सेम है। सेम है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? PV/RT PV/RT is equal to PV/RT, P dash V dash RT dash। करेक्ट? करेक्ट? हाँ सर। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, R से तो R गया, R से R गया, प्रेशर कितना इधर? कितना है? 1.5। आधा ही है ना, V ले लो। और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, कितना बढ़ गया? ये आधा निकल गया, तो वॉल्यूम 3 आधे से बढ़ गया, 1.5 भी हो जाएगा। बाय टेम्परेचर ले लो 3, फाइनल प्रेशर 1.5, फाइनल वॉल्यूम 1.5।
V divided by T. तो आप वो लास्ट स्टेप फिर से समझा सकते हैं? हाँ बेटा, एक बात बताओ, जब यहाँ पे आधा मरकरी बाहर निकल गया तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ? अगर ये वॉल्यूम गैस का V था और टोटल वॉल्यूम 2V है, अगर आधा मरकरी निकल गया तो ये वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ओके 1.5। हाँ 1.5, गेटिंग इट? तो मैंने 1.5 लिखा, तो प्रेशर कितना So हो गया? 337.5 Kelvin. ओके, तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 300 इंटू 1.5 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 2, तो कितना आया? So 337.5. आ गया? डन। चलो, shall we wind up now? Just try this question. I'll send you one question. वंश, क्या हुआ?